तो पिछले क्लास में एक्सरसाइज जो है 4.3 बताए थे। अब जो है आज के क्लास में एक्सरसाइज 4.2 बताने जा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 4.2 में मात्र दो चीज़ के बारे में पढ़ना है। एक तो पढ़ना है उपसारणिक माइनर ज्ञात करने के लिए, और दूसरा जो है सहगुणनखंड को फैक्टर निकालने के लिए पढ़ना है। मात्र दो चीज़, उपसारणिक माइनर, सहगुणनखंड को फैक्टर, यही दोनों को ज्ञात करने के लिए पढ़ना है एक्सरसाइज 4.4 में। बहुत इजी है, अगर थ्योरी पढ़ लिया होगा तो ये एक्सरसाइज तुम खुद से बना सकते हो, चाहे बनाया होगा, कोशिश किया होगा तो बना लिया होगा। लेकिन फिर भी देखो इसमें कुछ क्वेश्चन हम एक टाइप पे जो है बता दे रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्वेश्चन, तो पहला जो है क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित सारणिक के अवयवों के उप सारणिक एवं सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए। उप सारणिक और सहगुणनखंड जो है हमको ज्ञात करना है। इसके लिए देखो इसमें पहला में दो क्वेश्चन है, पहला एक बता दे रहा है, दूसरा तुम लोग बनाना। पहला दिया है 2 - 4 0 3। इसके प्रत्येक अवयव का क्या निकालना हमको, उप सारणिक और सहगुणनखंड। तो देखो ध्यान दे, याद रखना स्मॉल a i j किसको व्यक्त करते हैं, अवयव। अवयव हो गया जिसको एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट। पीछे भी बताए थे m i j क्या होता है, उप सारणिक, जिसको माइनर कहेंगे। और कैपिटल A I J इसको क्या कहते हैं, सहगुणनखंड, कोफैक्टर। ये तीन संकेत है अवयव, स्मॉल ए से माइनर उप सारणिक क्या होता है, कैपिटल ए, और सहगुणनखंड कैपिटल ए द्वारा दर्शाते हैं। तो इसके प्रत्येक अवयव देखो टू ऑर्डर में, तो टू ऑर्डर में डिटरमिनेंट का फॉर्म क्या होता है, A11 A12 A21 A22। तो प्रत्येक अवयव का हमको क्या निकालना है, उप सारणिक पहले निकालना है, उसके बाद सहगुणनखंड। तो सहगुणनखंड और उप सारणिक निकालना है। तो उप सारणिक निकाल लोगे तो सहगुणनखंड निकल जाता है। क्यों, क्योंकि उप सारणिक में सारणिक के चिन्ह लगा देते हैं तो वह सहगुणनखंड हो जाता है। तो इसका निकालो पहले अवयव A11 माने यही ना 1 1 हुआ का उप सारणिक जिसको हम दर्शाते हैं कैपिटल M11। तो उप सारणिक निकालने के लिए बताएं, जिस अवयव का उप सारणिक निकालना उस अवयव के पंक्ति और स्तंभ को हटा देते हैं, साइलेंट कर देते हैं, तो जो बच जाता है वही उसका क्या कहलाता है, उप सारणिक। तो 1 1 का उप सारणिक, तो इसका पंक्ति और स्तंभ को साइलेंट कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बचेगा, 3। तो इसका उप सारणिक 3 होगा। अब अवयव A12 का उप सारणिक M12 होगा। तो इसका क्या होगा, पंक्ति और स्तंभ हटा देंगे, तो जो बच गया वो हो गया उप सारणिक। बहुत इजी है, उप सारणिक जिसका निकालना उसका पंक्ति और स्तंभ हटा दो, जो बच गया वही उप सारणिक। अब अवयव A21 का उप सारणिक तो क्या होगा, M21। तो 21 ही हुआ, इसका पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो बच गया क्या, -4। A22 का उप सारणिक M22 होगा। तो इसका पंक्ति और स्तंभ साइलेंट कर देंगे, तो क्या बचेगा, 2। यही क्या निकला तुम्हारा, उप सारणिक। अब
अवयव का सहगुणनखंड, अवयव ये 1 1 का सहगुणनखंड, सहगुणनखंड। इस सहगुणनखंड को किससे दर्शाते हैं? किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ए 1 1 होगा, तो बस क्या होगा, इसका चिन्ह लिखते हैं। तो 1 1 बताए थे कि दोनों को जोड़ते हैं तो अगर सम संख्या आएगा तो चिन्ह प्लस, जोड़ने पर विषम संख्या आएगा तो चिन्ह माइनस। तो 1 1 2 तो चिन्ह प्लस होगा, और m 1 1 डायरेक्ट बना रहे हैं, पहले चिन्ह तो चिन्ह तो प्लस होगा, और उसके बाद क्या लिखते हैं, उपसारणी। क्योंकि उपसारणी को सारणी के चिन्ह के साथ लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है, सहगुणनखंड। तो डायरेक्ट ही बना दिए, m 11 तो m 11 का मान क्या है, 3। जब उपसारणी निकाल लोगे तो सहगुणनखंड निकल जाएगा, केवल डिटर्मिनेंट का चिन्ह उसमें लगा देंगे। अब अवयव a 1 2 का सहगुणनखंड a 1 2, तो इसका क्या होगा, चिन्ह माइनस होगा क्योंकि विषम है, तो माइनस हो जाएगा m क्या 1 2, तो माइनस हो जाएगा 0, तो 0 होगा। इसी प्रकार 2 1 का सहगुणनखंड कैपिटल 2 1, इसका चिन्ह माइनस, और m क्या होगा 2 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 1 का माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा। फिर अवयव a 2 2 का सहगुणनखंड a 2 2, तो क्या हो जाएगा प्लस 9, तो m 2 2, तो इसका हो जाएगा 2। यही निकल गया तुम्हारा क्या, सहगुणनखंड। तो सहगुणनखंड निकाल लोगे। उसी तरह दूसरा जो है निकालना है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में भी यही दोनों निकालना है, केवल अंतर है क्या, ये 2 ऑर्डर में और 3 ऑर्डर में। तो देखो 3 ऑर्डर में होगा तो उसका कैसे उपसारणिक और सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा एकदम सेम यही है, और दूसरा में भी 2 क्वेश्चन है, एक ही जैसा बनेगा। तो दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो 3 कोटि का है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो 3 कोटि में क्या होता है, A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। यही ना डिटर्मिनेंट का रूप होता है। अवयव को छोटा a से दर्शाते हैं, तो पहला पंक्ति में 1 1 1 2 1 3 मैंने 11 12 13 होता है, दूसरा में 21 22 23 हो जाता है, तीसरा में 31 32 33 चलता है। तो प्रत्येक अवयव का पहले क्या निकालेंगे, उपसारणी। तो निकालेंगे अवयव A1 1 का उपसारणी। तो उपसारणी किसका क्या होगा, M1 1 कहलाएगा शॉर्ट में। अभी इतना कोई जरूरी नहीं है लिखना है, शॉर्ट में M1 1 कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसका उपसारणी निकालेंगे तो पंक्ति स्तंभ साइलेंट 1 0 0 1, उसके बाद त्रियक गुना हो जाएगा, तो त्रियक गुना करेंगे तो क्या होगा 1 - 0 तो 1। अब अवयव A1 2 का उपसारणी M1 2 होगा, तो इसका पंक्ति स्तंभ साइलेंट, इसमें चिन्ह डिटर्मिनेंट का नहीं लिखा जाता है उपसारणिक में, लेकिन सहगुणनखंड में डिटर्मिनेंट का चिन्ह लिखा जाता है। तो चलो इसका क्या होगा 0 0 0 1, पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो ये हो जाएगा 0 - 0 तो 0 हो जाएगा। A1 3, तो 1 3 का क्या होगा M1 3, तो उसका पंक्ति और स्तंभ साइलेंट 0 1 0 0, ये भी क्या होगा 0 - 0 तो 0। फिर अवयव 2 1, तो 2 1 का क्या हो जाएगा M2 1, तो इसका भी पंक्ति स्तंभ साइलेंट 0 0 1 0 नहीं 0 0 1, तो ये हो जाएगा 0 - 0।
जीरो होगा। अवयव ए टू टू, तो टू टू का एम टू टू, तो इसका निकालो तो कितना हो जाएगा, पंक्ति और स्तंभ साइलेंट, तो 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, तो 1 ए 2 3, तो एम 2 3, तो इसका क्या होगा 2 3, तो 1 0 0 0, माने जिसका निकालना है उसका पंक्ति और स्तंभ साइलेंट, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, तो 0 होगा। अब अवयव ए 3 1, एम 3 1, तो इसका कितना हो जाएगा, पंक्ति और स्तंभ साइलेंट करेंगे तो होगा 0 0 1 0, तो 0 माइनस 0, तो 0 होगा। अवयव ए 3 2, तो इसी तरह एम 3 2, इसका पंक्ति और स्तंभ साइलेंट, तो 1 0 0 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, तो 0। अब अवयव ए 3 3, तो इसका होगा एम 3 3, तो पंक्ति और स्तंभ साइलेंट करेंगे तो 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0। यही टोटल क्या निकला, निकल गया तुम्हारा उपसारणिक। अब सगुणनखंड इसका लिखना है, तो इसमें क्या करते हैं, केवल डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा, सगुणनखंड। तब निकालो अवयव A11 का सगुणनखंड, तो ये हो जाएगा कैपिटल A11, तो माइनस हो जाएगा चिन्ह प्लस M11 होगा, A11 1 हो गया। अब अवयव 1 2, तो सगुणनखंड क्या हो जाएगा, माइनस M1 2, तो माइनस हो जाएगा 0, 0 न होगा। अब A13 का सगुणनखंड कैपिटल A13, तो चिन्ह होगा प्लस M13, तो इसका 0। अवयव A21 का सगुणनखंड, तो A21 होगा, तो चिन्ह होगा माइनस M21, तो ये हो जाएगा माइनस 0, तो 0 होगा। अवयव A22, तो ये हो जाएगा कैपिटल A22, तो इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस M22, M22 का मान क्या है 1, 22 का 1 आ गया। अब अवयव A23 का सगुणनखंड 2 3, तो ये हो जाएगा चिन्ह क्या, माइनस M23, तो ये हो जाएगा माइनस 0, तो 0 होगा। अब अवयव A31 का सगुणनखंड A31, तो ये हो जाएगा चिन्ह प्लस 31, इसका मान 0। A32, तो इसका क्या होगा, कैपिटल A32, तो चिन्ह होगा माइनस M32, तो ये हो जाएगा माइनस 0, तो 0 होगा। अब अवयव A33 का उपसारणिक कैपिटल A33 नहीं, तो M33, तो ये हो जाएगा 1। तो बस सारणी का चिन्ह अगर उपसारणिक में लगा देंगे तो सगुणनखंड निकल जाएगा। तो सगुणनखंड तो निकाल लोगे। इसी तरह जो है दोनों चीज निकालना है, सगुणनखंड और उपसारणिक के दूसरे क्वेश्चन में। अब जो है चले आओ तीसरा जो है क्वेश्चन, सारणी का मान ज्ञात करने के लिए पढ़ना है। सारणी का मान जो है ज्ञात करने के लिए पढ़ना है। तो देखो सारणी का मान जो है कैसे निकालेंगे, जिस पंक्ति या स्तंभ से कहेगा उसके अवयव और सगुणनखंड के गुणनफल का योग क्या होता है,
सारणी डिटर्मिनेंट का मान होता है। तो देखो अब डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए पढ़ना है हमको चौथा नंबर क्वेश्चन में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे पंक्ति सेकेंड रो दूसरे पंक्ति के अवयवों के सगुणनखंडों का प्रयोग करते हुए डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। जिसे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट में पहला जो है पंक्ति में दिया है 5 3 8। पहला पंक्ति क्या है 5 3 8। दूसरा पंक्ति में दिया है 2 0 1 2 0 1। तीसरा पंक्ति में दिया हुआ है 1 2 3। यही ना। तो कह रहा है कि दूसरे पंक्ति के अवयवों के गुणनखंडों के प्रयोग द्वारा सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो यही ना अवयव होता है, किस रूप में डिटर्मिनेंट होता है a1 1 a1 2 a1 3 a2 1 a2 2 a2 3 a3 1 a3 2 a3 2। इसी रूप में होता है डिटर्मिनेंट। तो दूसरे पंक्ति क्या हुआ, यही ना दूसरा पंक्ति हो गया। यही दूसरे पंक्ति के अवयवों के प्रयोग द्वारा माने अवयवों के सहखंडों के प्रयोग द्वारा सारणी का मान निकालना है। तो इसके लिए दूसरे पंक्ति के अवयव का सह गुणनखंड निकालेंगे और सह गुणनखंड से अवयव में गुणा करके जोड़ देंगे तो सारणी का मान निकल जाएगा। तो पहले इस दूसरे पंक्ति के अवयव का सह गुणनखंड निकालेंगे। तो दूसरा पंक्ति का अवयव होगा क्या 2 1 2 2 2 3। तो निकालो कैपिटल A 2 1। इसका अर्थ क्या हुआ, शॉर्ट में ही लिख दिए। इसका अर्थ अभी पीछे लिखे थे क्या, अवयव 8 2 1 के का क्या होगा सहगुणनखंड। तो शॉर्ट में लिख दिए। तो इसका पहले चिन्ह लिखते हैं, सहगुणनखंड निकालना हो डायरेक्ट। तो पहले चिन्ह लिखेंगे। तो 2 1 का चिन्ह क्या होगा माइनस होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 विषम संख्या हो। तो विषम संख्या हो तो चिन्ह माइनस, सम संख्या हो तो चिन्ह प्लस। तो चिन्ह होगा माइनस। उसके बाद पंक्ति और स्तंभ साइलेंट। तो 3 8 2 2 3 होगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 9 माइनस 16। तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 माइनस 7 होगा तो प्लस 7 हो जाएगा। A 2 2। तो इसका चिन्ह प्लस पंक्ति स्तंभ साइलेंट 5 8 1 3। तिरिया गुना करोगे 15 माइनस 8। 15 में से 8 गया 7। A 2 3। तो इसका चिन्ह माइनस पंक्ति स्तंभ साइलेंट 5 3 1 2। तो कितना हो जाएगा माइनस 10 माइनस 3। तो ये हो जाएगा माइनस 7। देखो गुणनखंड निकल गया ना। अब डिटर्मिनेंट का मान, तो डिटर्मिनेंट होगा दूसरे पंक्ति के अवयव के सहगुणनखंड से। तो 8 2 1 गुने 8 2 1। अवयव और सहगुणनखंड के गुणनफल का योग होता है डिटर्मिनेंट का मान। तो ये हो जाएगा 8 2 2 8 2 2। फिर प्लस 8 2 3 इंटू कैपिटल 8 2 3। माने अवयव जिस पंक्ति से निकालना उस पंक्ति के अवयव और उसके सहगुणनखंड का क्या होता है गुणनफल का जोड़। अब चलो मान रख दो। 2 1 का क्या होगा 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 1 इंटू माइनस 7। मान रख दिए। तो 14 प्लस 0 माइनस 7। ये हो जाएगा 14 माइनस 7। 14 में से 7 गया 7। यही डिटर्मिनेंट का मान निकल गया। किससे, दूसरे पंक्ति के सहगुणनखंड के प्रयोग द्वारा। तो तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जो है चौथा क्वेश्चन भी इसी तरह है। इसमें कह रहा है तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहगुणनखंडों का प्रयोग करते हुए सारणी का मान ज्ञात करना। बहुत इजी है।
ये जो है एक्सरसाइज 4.4 बहुत इजी है। बस केवल हमको उप सारणिक और सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए पढ़ना है। तो इसमें जो है जो पकड़ लेगा दोनों बस बना लेगा। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू है, क्या दिया है 4 नंबर 1 1 1 1 1 पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ में है एक्स वाई जेड, तीसरा स्तंभ में है क्या वाई जेड जेड एक्स, वाई जेड जेड एक्स एक्स। अब तीसरे स्तंभ, इसमें दूसरा स्तंभ पंक्ति से निकालना था, इसमें क्या निकालना है तीसरे स्तंभ। तो तीसरा स्तंभ का मतलब इससे, इसके सहायता से तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहगुणनखंडों के प्रयोग से सारणी का मान निकालना है। तो इसका सहगुणनखंड तीसरा स्तंभ का निकाल लेंगे। तो निकालो A1 3, तो 1 और 3 4 क्या है सम संख्या है, तो चिन्ह प्लस होगा, पंक्ति स्तंभ साइलेंट, तो 1 y 1 तो z माइनस, फिर A क्या होगा 2 3, तो चिन्ह होगा माइनस, पंक्ति स्तंभ साइलेंट 1 x 1 z, तो ये हो जाएगा माइनस z माइनस x। फिर A3 3 3 3, तो चिन्ह क्या होगा प्लस, पंक्ति स्तंभ साइलेंट 1 x 1 y, ये हो जाएगा y माइनस x। नहीं, अब सारणी का मान डिटर्मिनेंट इक्वल टू होगा A13 इंटू कैपिटल A13 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23 प्लस A33 इंटू कैपिटल A33 मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई इंटू हो गया, फिर प्लस क्या होगा इसका माइनस है, क्या होगा जेड एक्स, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका चिन्ह क्या है माइनस, और इसका है प्लस, तो माइनस जेड एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, ये होगा प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस। तो ये तो ऐसे इतना पर भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जो है आंसर जो है क्या किया, गुणनखंड तोड़ कर दिया, गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है, तो गुणनखंड के रूप में भी तोड़ सकते हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो y माइनस जेड कर सकते हैं ना, इसमें से माइनस कॉमन निकालिए, तो वाई जेड, तो ये y माइनस जेड हो जाएगा, इसमें गुना कर दो दोनों में, y माइनस जेड के रूप में कॉमन करेंगे, तो माइनस जेड, ऐसे इतना पर भी आंसर दे सकते हो। तो जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड माइनस माइनस प्लस जेड एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई होगा। अब इस चारों में ऐसे जोड़ा लगाओ ताकि वाई माइनस जेड क्या हो जाए कॉमन हो जाए, तो माइनस वाई जेड इंटू वाई माइनस जेड, अब बोलो कॉमन निकालो ताकि वाई माइनस जेड कॉमन हो जाए। तो इसमें देखो एक्स है और इसमें एक्स, ये दोनों में से एक्स कॉमन होगा तो वाई माइनस जेड हो जाएगा, तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, और इस दोनों में आ जाओ तो एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर, तो ये होगा माइनस वाई जेड इंटू वाई माइनस जेड, इसमें कॉमन हो गया x, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इसमें कॉमन होगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई माइनस जेड, नहीं तो ये हो जाएगा माइनस वाई जेड वाई माइनस जेड प्लस एक्स इंटू, इसका फॉर्मूला होगा ना वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, फॉर्मूला हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस। अब तीनों टर्म में से y माइनस जेड क्या करेंगे कॉमन, तो y माइनस जेड कॉमन कर लिए, तो बचा क्या, इसमें बच गया माइनस वाई जेड, इसमें बचा x इंटू वाई प्लस जेड, इसमें क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर,
फिर अब कॉमन निकालेंगे क्या, x माइनस वाई, तो ये हो गया y माइनस जेड, फिर माइनस वाई जेड, गुना करेंगे तो प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स एक्स। अब जोड़ा लगा के कॉमन करो, तो इसमें x कॉमन निकाल सकते हैं, तो x माइनस वाई आ जाएगा। तो जोड़ा में से कॉमन करो, माइनस इसमें जेड है एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब जोड़ा में से कॉमन होगा वाई माइनस जेड, इसमें से कॉमन क्या होगा जेड, तो एक्स माइनस वाई, और इसमें से माइनस एक्स कॉमन तो एक्स माइनस वाई। अब इसमें से कॉमन हो जाएगा वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा जेड माइनस एक्स। यही सजा कर लिख देंगे, तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, यही तुम्हारा हो गया। ऐसे तू आंसर जो है एग्जाम में इतना पर भी दे सकते हो। अब लास्ट नंबर जो है 5वां नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, वो तो ऑप्शन से बनाना है, देखना है कि डिटर्मिनेंट का मान कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 1 1 1 1, देखो डिटर्मिनेंट का मान में क्या होता है, अवयव और उसके सहखंड होता है। 1 3 है तो ये भी 1 3 समान होना चाहिए, 2 3 है तो 2 3, 3 3 है तो 3 3 होना चाहिए। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन 1 1 3 1, तो ये संभव नहीं है। 1 1 1 2 2 1 संभव नहीं है। इसका मतलब डी सी नंबर 2 1 1 1 संभव नहीं है। तो ये देखो डी नंबर ऑप्शन तुम्हारा 15 नंबर का क्या होगा, डी नंबर होगा ऑप्शन सही। खत्म हो गया तुम्हारा एक्सरसाइज 4.4। इसमें बहुत इजी था, केवल सहगुणनखंड और उपसारणिक निकालने के लिए पढ़ना था। तो रहने दो इतना ही इस क्लास में। अगले क्लास में क्या बताएंगे 4.5, थोड़ा 4.5 जो है इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो अगले क्लास में बताएंगे।